स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब जवाई राजा के चरण धोने की रस्म होगी। किंतु ये आर्य कहाँ रह गए? ये लीजिए आगे। आर्य आइए ना। आर्य, इस घर में सबसे बड़े तो आप ही हैं। चरण आपको ही धोने होंगे। आप सबसे कुछ कहना है मुझे। मेरा पुत्र आयन आपकी पुत्री राधा से बहुत प्रेम करता है। मुझे दिया वचन आपको निभाना पड़ेगा वृषभान जी। आयन और राधा का विवाह करवा दीजिए। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। राधा और कृष्ण को यहां बैठे देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मी और नारायण स्वयं मेरे सामने बैठे। मैं नारायण के चरण अवश्य धो। आर्य, अरे रसोई घर में आपकी थाल पड़ी है, आपने भोजन भी नहीं किया। क्या हुआ? भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ आर्य? आपकी उग्रपत जी से क्या बात हुई?
मैं उसी क्षण से देख रही हूँ कि आप चिंतित हैं। बोलिए ना आर्य, क्या हुआ? पूरा जीवन तुम्हारे साथ बीत गया कीर्तिदा, अब तुमसे क्या छुपाना। कृपा जी ने अपना वचन मांगा। उन्होंने कहा है कि मैं राधा का विवाह कृष्ण से तुड़वा और उनके पुत्र इनके साथ करवा दूं। ये आप क्या कह रहे हैं यार? उग्रपति ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? संभव या असंभव, किंतु सत्य तो यही है कीर्तिदा। और अगर मैंने अपना वचन तोड़ दिया तो मुझे समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा कीर्तिदा। पशु का मान सम्मान गरिमा सब कुछ। किंतु तुम चिंता मत करना, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। मैं राधा को कृष्ण से अलग नहीं होने दूंगा। और मैं जानता हूं मैं यही चाहती हूँ। हाँ, बस हमारी राधा जीवन भर खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। हम खुशी खुशी वानप्रस्थ ग्रहण कर लेंगे और अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में बिता देंगे। मेरे माँ बाबा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग करेंगे, अपने मान सम्मान गौरव गरिमा मेरे सुख के लिए सब छोड़ देंगे। माँ बाबा, क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे हैं? जब बेटी की विदाई का वक्त निकट आ रहा हो, माता पिता के अश्रु निकल ही जाते हैं। राधा, हाँ राधा, जिस पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके प्रेम में अपना जीवन व्यतीत किया, अब वो हमसे दूर जाने वाली है। तुम ही बताओ, क्या अश्रुओं का आना सहज नहीं है? आज से पहले ये भाव इतना प्रबल कभी अनुभव नहीं हुआ बाबा, कि मैंने आपको अपने माँ बाबा के रूप में पाया। आपकी पुत्री होकर मैं धन्य हो गई। राधा, नहीं राधा, बेटियां पिता के पांव नहीं छूती। नहीं बाबा, आज मत रोकिए। मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी में है।
ये राधा अब तक आई क्यों नहीं? अरे राधा तो आ जाएगी, लेकिन पहले ये सोचो वर के यहाँ से अभी तक कोई हल्दी लेने क्यों नहीं आया? मैं आया हूं ना। कदाचित ये संसार में पहली बार हो रहा होगा कृष्ण कि वर स्वयं आया है अपनी हल्दी लेने। अरे मनुष्य होने का यही तो लाभ है, इतनी छोटी छोटी किंतु सुंदर क्षणों को हम जी सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और क्या चाहिए। कितना अद्भुत अनुभव है ये। और वैसे भी मैं तो अपने और राधा के विवाह को लेकर तो मैं अति उत्साहित हूँ, मैं तो समझा नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना स्वयं ही हल्दी लेने आ जाऊं। कृष्ण, तुम्हारा यहाँ आना हमें बहुत अच्छा लगा, और इससे भी अधिक अच्छा लगा कि तुम दाऊ को साथ लेकर आए हो। और हमारे यहाँ वर के भाई को भी हल्दी लगती है। निश्चिंत होकर हल्दी लगाओ, अगली बारी इन्हीं की है। देखो, इस बार मैं तुम सभी को पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। यदि इस बार मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हंसी ठिठोली करने का प्रयास भी किया तुम सबने, तो तुम सबको मैं ऐसा दंड दूंगा कि उसके पश्चात तुम सब मुझे देखने का भी साहस नहीं कर पाओगी। अच्छा। ये सब तो ठीक है, किंतु मेरी राधे कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं कृष्ण, बस विवाह के लिए तुम्हारा उत्साह देखकर अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी वाणी कुछ कह रही है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही दिखा रही हैं। अवश्य ही कोई चिंता है जो तुम्हें कष्ट दे रही है। अब सत्य कहो, बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी वाणी कुछ कह रही है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही दिखा रही हैं। अब सत्य कहो, बताओ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। राधे, अब अपने कृष्ण को भी नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है? परिणाम जो होगा देखा जाए। मैं राधा को कृष्ण से अलग नहीं होने दूंगा। हमारी राधा जीवन भर खुश रहे, हमें और क्या चाहिए? हम खुशी खुशी वानप्रस्थ ग्रहण कर लेंगे। राधा और मेरे विवाह को लेके तो अति उत्साहित हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। वो हाँ राधा, बोलो। मैं राधा, राधा, चिंता की कोई बात नहीं। विवाह के समय ऐसा ही होता है, मानसिक दबाव के कारण ऐसी दशा हो जाती है। वो विवाह के उत्साह में मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, कदाचित इसलिए ये सब हुआ होगा। कोई बात नहीं राधा, हो जाता है ऐसा। तुम बस विश्राम करो,
सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अपने कृष्ण से क्या छिपा रही हो तुम? कुछ नहीं कृष्ण, बस माँ बाबा की चिंता हो रही थी कि विवाह के बाद वो कैसे रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो। यदि ये बात है तो विवाह के पश्चात तुम्हारे माँ बाबा को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो राधा। देखो ये हमारा विवाह है, ये राधा कृष्ण का विवाह है। इसके प्रत्येक क्षण का तुम बस आनंद लो। और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ हैं। हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का निवारण ढूंढ लेंगे राधा। और हाँ, आज हमारी हल्दी है, तो आज तुम्हें स्वयं आकर मुझे हल्दी लगानी होगी। मैं? तुम। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। एक और मेरी माँ बाबा का त्याग और दूसरी ओर हमारे इस विवाह को लेके उत्साह। भला मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये राधा कहाँ रह गई? चाहे जो हो जाए कृष्ण, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं सबसे पहले तुम्हें हल्दी लगाऊं, तो मैं अवश्य आऊंगी। जटिला काकी, क्या हुआ? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारे बाबा ने पूरे समाज के सामने मेरे पति को एक वचन दिया था, स्मरण है ना तुम्हें? आज जब मेरे पति ने उस वचन को पूरा करने की बात की तो तुम्हारे बाबा वृषभान जी, इतने वर्षों से जिनका इतना सम्मान किया, मैंने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ उस वचन को पूरा करने से मना कर दिया। जानती, मैं सब जानती हूँ जटिला काकी। जानती हो फिर भी चुप हो? तुम तो अपने बाबा की भांति व्यवहार कर रही हो राधा। तुम्हारे बाबा मेरे पति से उनका अधिकार छीन और तुम अपने माता पिता के जीवन छीन रही हो। उनके मान सम्मान पद सब कुछ मिट्टी में मिला रही हो। चलो वृषभान जी निर्लज्ज निकले, परंतु राधा, लज्जा नारी का आभूषण होता है। तुम इस प्रकार निर्लज्जता कैसे कर सकती हो? जटिला काकी, मैं समझती हूँ कि इस समय आप पे क्या बीत रही, किंतु मेरे बाबा के लिए हुए निर्णय के विषय में मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। जो पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं उन्हें रोकूं, तो ये उनके प्रेम का, उनके त्याग का अपमान होगा। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे पिता चाहें।
आती होगी राधा। अब भी आएगी राधा। कान्हा, बहुत हो गया, नहीं आने वाली राधा। हाँ कृष्ण, कदाचित उसे लज्जा आ रही होगी। हाँ, वो व्यस्त भी तो हो सकती है। विवाह का समय है, बड़े कार्य होंगे उसे। अब कान्हा बुलाए और राधा ना आए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? कौन है ये जो मुझे बार बार दिख रहा है, और क्यों? सुनो, कहाँ गया ये? कौन हो तुम? और इस प्रकार यहाँ चोरी छिपे क्यों घूम रहे हो? वो मैं आपके सामने आने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। बात यह है कि मैं श्री कृष्ण का भक्त नहीं, श्री कृष्ण का मित्र हूं और आप दोनों को विवाह की शुभकामनाएं देने आया। किंतु ऐसे छिपकर क्यों? वो अतीत में मैंने श्री कृष्ण को बहुत दुख पहुंचाया है और उसके पश्चाताप में मैंने जीवन भर बस इसी क्षण की प्रतीक्षा की है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं कि ये विवाह हो रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देवी राधा, पर आप श्री कृष्ण से कुछ मत कहना। उन्हें ये बधाई मैं स्वयं देना चाहता हूं। कान्हा, अब बहुत हो गया। किसी कारणवश से राधा नहीं आ पा रही होगी, किंतु हमें तो ये रस्म पूरी करनी है ना। और तू स्वयं सोच, तेरी लगी हुई हल्दी तो वहां पे जाएगी, तू विलंब करेगा तो उसे भी तो विलंब होगा। हाँ श्री कृष्ण, अर्थात यशोदा मैया के कृष्ण। बैठ यहाँ, आजा। राधा नहीं है, अवश्य कोई समस्या हुई होगी। वो मूर्छित हुई, उसका भी कारण कुछ और ही है। यदि राधा ने मुझे हल्दी नहीं लगाई तो क्या हुआ, मैं तो उसे हल्दी लगा कर ही रहूंगा। ये कान्हा की हल्दी राधा के लिए, और ये तुम सब के लिए। जी जी, राधा को पहली हल्दी आपको ही लगानी होगी। किंतु यह अधिकार तो माँ का है। राधा के आने वाले जीवन में अब आप ही तो उसकी माँ होंगी ना। बताओ, हमारी राधा कहाँ है?
क्या बात है, आज मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु कृष्ण, तुम जानते हो ना कि आज हल्दी की रस्म है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये नियमों के विरुद्ध है। प्रेम में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, किंतु फिर भी हम करते हैं, है ना? हाँ। तो एक बात बताओ, आज पहली बार तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया है, तो मुझे हल्दी लगानी नहीं आई। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं ये जानता हूं कि ये केवल तभी संभव है जब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो। कोई बात नहीं, अब तुम निश्चिंत होकर बताओ तो सही, समस्या क्या है? जो भी बात मन में है खुलकर बता दो, हम दोनों मिलकर उसका निवारण अवश्य खोज लेंगे। कहो। कोई बात नहीं, सोचो, आराम से सोचो। जब सही लगे तब मुझे बता, किंतु जब बता तो पूर्ण विश्वास और साहस के साथ मुझसे ये समस्या बांटनी होगी राधा। ये हमारे प्रेम के लिए भी बहुत बड़ी सीख है राधा, जिसमें दोनों प्रेमियों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास, और अपने सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांटने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। राधा, बता भी दो। हाँ देखो, सब यहीं आ रहे हैं, शीघ्र करो। स्मरण है वो कंबल वाला व्यक्ति? उसी के संदर्भ में चिंतित हूँ। कैसे गुप्तचर की भांति व्यवहार कर रहा था। मुझे फिर से मिलने आया था वो, और हमारे विवाह की शुभकामनाएं दे रहा था, और कहा कि तुम्हें भी बधाई देगा। जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तभी मार्ग में मिला था मुझे, इसलिए तुम्हारी हल्दी में नहीं आ पाई। उस व्यक्ति का राधा को और मुझे बार बार मिलना कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं?